द्वारका जी के दुकान से घर आते ही अपनी पत्नी से बोले, पंडित जी ने गोदाम पर दीपावली पूजन का सुबह 6 बजे का मुहूर्त बताया है। तुम सारी तैयारी अभी से कर लो। पत्नी बोली, अरे वाह, आज तो आप बड़ी जल्दी घर आ गए द्वारका जी। पति ने कहा, हाँ भगवान, सारा काम तो मुनीम जी के भरोसे छोड़ आया हूँ। आखिर कल की महालक्ष्मी पूजन की तैयारी भी तो करनी है। पत्नी ने कहा, पूजा की बाकी सामग्री तो घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। आप अभी घूमने जाओ तो माला लेके आना। द्वारका जी ने तुरंत अपने वस्त्र बदले और अपने पड़ोसी शर्मा जी को आवाज लगा दी। द्वारका जी आज पैर बाजार की तरफ कैसे मोड़ लिए? बस यूं ही जरा मालाएं खरीदनी है बाजार से। अन्य दुकान पर मोल भाव करने के बाद द्वारका जी की निगाहें एक कोने में बैठी छोटी सी 14 से 15 साल की लड़की पर पड़ी। जमी जमाई दुकान वाले 1 रुपये भी कम नहीं कर रहे थे। यही सोचकर वह उस लड़की के पास पहुंचे। उसकी टोकरी में गिनती की मालाएं और फूल शायद आसपास की दुकान से ही सस्ते भाव में खरीद लाई थी। द्वारका जी ने दूर से पूछा, ये 1000 की माला कितने की दी? लड़की ने बताया, बाबूजी 20 रुपए की है। द्वारका जी, गुलाब की माला? लड़की, बाबूजी 50 रुपए की। इतनी महंगी लगा रही हो? देखती नहीं ऐसी मालाएं 10-10 रुपए में मिल रही हैं। सही लगाओ, सारी खरीद लूंगा। द्वारका जी ने आंखों ही आंखों में बची हुई मालाओं को गिनते हुए कहा। द्वारका जी को अपनी ओर आते देख लड़की की आंखों से चमक बुझ गई थी। बाबूजी 15 रुपए की तो खरीद है। गुलाब की माला 40 में मैं लेके आई हूँ। कुछ तो मेरे लिए भी बचना चाहिए ना। उसके सब शब्दों में बेबसी थी। रहने दे, झूठ मत बोल, कहते हुए द्वारका जी ने 1 1000 की माला और 3 गुलाब की माला अलग की। टोकरी में मात्र 2 1000 की और 1 गुलाब की माला ही शेष बची थी। बाबूजी ये तीनों मालाएं भी ले लीजिए। देखती नहीं ये फूल कितने मुरझा गए हैं। उन्हें लेके मैं क्या करूंगा? प्रति 1000 की मालाएं और 40 प्रति गुलाब की मालाएं के हिसाब से कुल रुपए लड़की को पकड़ा दिए। वह कुछ देर इधर उधर देखती रही। आते अंधेरे की आभास और किसी अन्य ग्राहक को ना आते देख भरे मन से माला एक कागज में पैक करने लगी। द्वारका जी बोले, हम थोड़ी दूर से घूम के आते हैं, फिर ये माला तुझसे ले लेंगे। कहते हुए द्वारका जी शर्मा जी का हाथ पकड़ आगे बढ़ गए। इतनी मालाओं का क्या करोगे द्वारका जी? शर्मा जी, कल 3 जगह पूजा होनी है और इतनी सस्ती मालाएं कहीं नहीं मिलेगी। लौटते वक्त बातों ही बातों में दोनों मित्र ऐसे लगे कि माला लेना ही भूल गए। खाना खाने के बाद पत्नी ने द्वारका जी को उलाहना दिया, मैंने तो पूजा की सारी तैयारी कर ली, किंतु कहने के बावजूद भी आप माला लेके नहीं आए। द्वारका जी, अरे बाप रे, भूल गया। और उन्होंने पत्नी को सारा किस्सा बताया। फिर गाड़ी लेके तुरंत रवाना होने लगे। बोली, रहने दो, अब तुम्हें वहाँ कौन मिलेगा। कल सुबह जल्दी मंदिर से माला खरीद लेंगे। उम्मीद तो मुझे भी नहीं है, किंतु एक बार प्रयास करके तो देख लेता हूँ। कहते हुए द्वारका जी रवाना हुए, क्योंकि माला के पैसे जो दिए हुए थे रात के 9 बज चुके थे। बाजार में कुछ दुकानें अभी भी खुली थी, किंतु फूल माला लेके बैठने वाले जा चुके थे। द्वारका जी ने गाड़ी रोकी और उस अंधेरे कोने की ओर बढ़े जहां से उन्होंने माला खरीदी थी। वह लड़की अभी भी टोकरी लेके वहां बैठी थी। बाबूजी, आप इतनी देर से आए हैं? आपको पता है कि मेरा घर कितना दूर है? मेरी माँ घर पर दुखी होगी।
भूखी भी होगी। और पता है यहाँ पे पुलिस वालों और बदमाशों ने मुझे कितना परेशान किया। द्वारका जी को देखते ही वो फट फट के रोने लगी। मुझ पर चिल्ला रही हो, मुझ पर चिल्ला रही हो, इतनी ही देर हो रही थी तो चली जाती। लड़की बोली, ऐसे कैसे चली जाती आखिर? आपकी अमानत मेरे पास थी। द्वारका जी स्तब्ध रह गए। कुछ क्षण बाद जब सोच कर बोले, तो क्या हुआ अगर माला रह जाती तो मेरे क्या फर्क पड़ जाता? लड़की बोली, आपको फर्क नहीं पड़ता बाबूजी, हमारे फर्क पड़ता है। अगर मैं आपको यहाँ नहीं मिलती तो क्या आप कभी सड़क पर बैठकर सामान बेचने वालों हम जैसे छोटे लोगों का विश्वास करते? आप हमें चोर समझते और फिर कभी हमसे सामान ही नहीं खरीदते। माँ ने सिखाया है, ग्राहक का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। द्वारका जी बोले, और अगर मैं रात भर नहीं आता तो? लड़की बोली, तो मैं घंटे भर और इंतजार करती, फिर आपके नाम से मंदिर में माला चढ़ा देती। द्वारका जी के शब्द कहीं खो गए थे। वह कुछ देर उसकी ओर अपलक देखते ही रहे। फिर उन्होंने एक माला निकाली और उसके गले में डाल दी। हाथ में 500 का नोट पकड़ाया, शेष बची माला गाड़ी की पिछली डिक्की में रखी और उसका हाथ पकड़ सामने वाले रेस्टोरेंट में ले गए और खाना पैक कराने का आदेश दिया। उसने विरोध किया, किंतु द्वारका जी के आगे उसकी एक न चली। मैं तुझे घर छोड़ आता हूँ। खाना पैक होते ही उन्होंने कहा, बेटा साक्षात लक्ष्मी को भोग लगा रहा हूँ, मना मत करना। मेरी लक्ष्मी पूजा तो आज यही होगी। आपको यदि मेरी ये कहानी, ये वीडियो, मेरी आवाज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।